हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में हिंदी का पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमने आपके सुपर सेट सीरीज स्टार्ट किया था हिंदी का। तो वो तो चल ही रहा था दोस्तों। अभी तक हमने उसका 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज से हम क्या कर रहे हैं ना, आपके लिए चैप्टर वाइज 100 एक्सेप्टेड क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि 100 प्रश्न जो होंगे हमारे प्रत्येक चैप्टर से हम लिए हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में, जो आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आज सेट नंबर 15 हो रहा है, तो सेट नंबर 15 में हम 20 प्रश्नों को रखे हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन को रखे हैं। तो हमारे पास जो है ना 5 सेट आएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट होगा 5 वीडियो में। जैसे ही 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होगा, आपको हम एक पीडीएफ देंगे जो प्रिंटेबल होगा। उसमें आंसर मेंशन होगा और उसमें डिस्कशन भी होगा। ठीक है, आप उसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन कब निकाल सकते हैं, जब हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको हम जो है पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपको थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना होगा। यदि अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिलेगा तो हम क्या करेंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और पीडीएफ ऐसा होगा जहां से आपको डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कम पढ़ के भी आसानी से स्मार्ट वर्क करके आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सेट नंबर 15 में आज 20 प्रश्न देखेंगे और हमारा चैप्टर जो होगा आज वो कौन सा होगा, वर्णमाला होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। और दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप लोग क्या कीजिए, ऑप्शन को ढूंढिए। ठीक है, और वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, यदि आप खुद से ट्राई करेंगे इसे पहले से, तो ट्राई करने के बाद आप देखेंगे कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। इस 20 प्रश्न में से आपका स्कोर जितना ही बनेगा ना, आप लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि सर हमको इस प्रैक्टिस सेट में इतना स्कोर बन पा रहा है। तो आपको इससे क्या होगा, अंदाजा लगेगा कि आपकी मतलब कि कितनी तैयारी हुई है और तैयारी करनी बाकी है। तो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या देखना है, नहीं को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नहीं को पढ़ना ही भूल जाते हैं। देखिए, आ है, दीर्घई है, दुर्गऊ है और ओ है। दीर्घ मूल स्वर मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इसको पढ़ने में हमको बहुत ज्यादा समय लगता है। दीर्घ मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसको पढ़ने में, उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है। जैसे कि आ हो गया, देखिए आ। ठीक है, हर्ष, दीर्घई। ठीक है, हर्षऊ, दुर्गऊ, ये सभी क्या होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है तो ये सभी, लेकिन ओ दोस्तों यहाँ पे जो है ना, वो दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपको भी प्रश्न पूछ रहा था, जो दीर्घ स्वर नहीं है आपको वही चूज करना है। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आ हो गया, दीर्घई हो गया और दुर्गऊ, ये सभी क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको हम बता रहे हैं। वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आएगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आपके हम बात करें यहाँ पे हिंदी में जो ध्वनियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2, 4, 8 और 10। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी में जो ध्वनियाँ होती है ना, आप ध्यान रखेंगे, वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की हिंदी में ध्वनियाँ होती है। ठीक है, आप सब लोग इसे जानेंगे। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदी में जो 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती है ना, वो कौन-कौन सी ध्वनि होती है। ठीक है, यदि आपको पता है ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, ये सब कितने होते हैं, आसान प्रश्न होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा, इसलिए आपसे हम कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिएगा कि जो ध्वनियाँ होती है हिंदी में, वो 2 प्रकार की होती है, वो कौन-कौन सी होती है। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि स्वर होता है, व्यंजन होता है। तो मात्रा के आधार पर यहाँ पे बात हो रही है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी दोस्तों ध्यान रखेंगे कि मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे पास, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बी जो है इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर हम लोग।
कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ये सभी आपके वर्णमाला का सवाल है, यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका लेवल जो एग्जाम का उसी लेवल पे ये प्रश्न हमने आपको डिजाइन करके दे रखा है यहाँ पे। तो कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं और अनुस्वार कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। कह रहा है कि हर्षई, दीर्घई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है। ठीक है, देखिए आपके पास कौन कौन सा ये वर्ण है, तो हर्षई है, दीर्घई है, च है, छ है, ज है और झ है। इसका उच्चारण दोस्तों किससे होता है, आपको बता रहे हैं। कंठस्थ से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है, ओष्ठ होता है। देखिए इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको यदि याद भी नहीं हो तो आप खुद से उच्चारण कीजिए अपने आप से, और देखिए कि इसका ध्वनि जो है ना कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। यदि आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि ये ध्वनि कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो आप इजिली इसे फाइंड कर सकते हैं। तो हर्षई, देखिए हर्षई, दीर्घई जो हो गया ना, ये सभी दोस्तों आपके क्या होते हैं, तो ये आपके तालव्य से होते हैं। ठीक है, तालव्य से इसकी ध्वनि होती है, क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की हम लोग। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता करता है, यानी कि जो व्यंजन का जो सहायता करता है उच्चारण करने में, उस शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। यानी स्वर जो होती है दोस्तों, मतलब व्यंजन का उच्चारण जो होता है ना, वो स्वर की सहायता से होता है। यानी कि स्वर जो है स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहता है, इसमें किसी प्रकार की किसी की सहायता नहीं होती है। लेकिन जब भी हम व्यंजन का यूज करेंगे बोलने के लिए, तो उसमें स्वर को हमको ऐड करना ही होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, व्यंजन जो व्यंजन की सहायता कौन करता है, तो स्वर करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रश्न था हमारा पहला इस प्रैक्टिस सेट का, वो भी यही सब प्रश्न था, लेकिन वहाँ पे जो थे वर्ण वो अलग अलग थे, यहाँ पे अलग अलग है। तो आपको फिर से देखना है, आपको हम क्या बताए थे, जिसमें ज़्यादा उच्चारण करने का समय लगता है ना उसे दीर्घ बोलते हैं। तो यहाँ आप देखिए हर्षई है, दीर्घई है, ए है, ऐ है। इसमें आपके दीर्घ स्वर नहीं है, यानी कि 3 है जो दीर्घ स्वर होंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो दीर्घ स्वर नहीं होगा। आपको क्या चूज करना है, जो दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है, इसका आंसर आप सभी बताएं कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो क्योंकि यह प्रश्न आपको हम बता चुके हैं, पहले समझा चुके हैं प्रश्न संख्या 1 में, तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि इसका आंसर आप लोग बता देंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ग है, ज है, व है, स है। इसमें आपको बताना है कि अंतस्थ व्यंजन जो है यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अंतस्थ यहाँ पे व्यंजन जो है वो क्या होंगे, ये वो जो है ना यहाँ पे वो क्या है आपके पास, तो अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियाँ होती है। ठीक है, जो स्क्रिप्ट होती है, लिपियाँ होती है, वो कितनी होती है हिंदी भाषा में, आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषा में जो है ना, हिंदी हमारे पास ये जो आपकी लिपियाँ होती है वो कहते हैं देवनागरी। एक नाम सुना आपने, देवनागरी लिपि। ठीक है, जिसे हम लोग लिखते हैं, ये जो आपको लिखी हुई दिखाई दे रहा है, ये क्या है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियाँ होती है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। टोटल जो आपके पास 52 लिपियाँ होती है, कितनी, 52 लिपियाँ होती है हिंदी भाषा में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, हम आपको बताए थे वर्णमाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, और हिंदी वर्णमाला में जो उष्ण व्यंजन होता है वो कौन से हैं, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ जो ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, इसके रिगार्डिंग आपको देखना है। तो हिंदी वर्णमाला में जो उष्ण व्यंजन होते दोस्तों, वो क्या होंगे, तालम स होंगे, मूर्धन स होंगे, दंत स होंगे और ह होंगे। ये क्या होते हैं आपके पास, तो हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन जो ए हमारे पास है, इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसलिए आपको जो भी वीडियो अभी आएंगे ना, अब वो सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि हम अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो लेके आए इसी तरह से इम्पोर्टेंट, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जैसे कि जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये सभी यदि चाहते हैं आप लोग, तो यदि कमेंट्स अच्छा आएगा, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा हमें कि हाँ, रिक्वेस्ट आएगा कि हाँ हमें
ऐसा वीडियो चाहिए तो हम लोग ज़रूर इसका उस पे काम करेंगे और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि य, र, ल, व को कौन-सा व्यंजन कहते हैं? ठीक है? तो य है, र है, ल है और व है। इनमें इसको हम कौन-सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं या अंतस्थ कहते हैं, ऊष्म कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे जो य और ल है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा। आपने पिछले प्रश्न में देखा था, यहाँ जब आपसे हम पूछे थे कि अंतस्थ व्यंजन कौन-सा है? तो यहाँ पे व आया था ना दोस्तों, तो यहाँ पे य भी हो सकता है, र भी हो सकता है, ल हो सकता है, यानी 4 ही ऐसे वर्ण हैं जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या था हमारे पास? तो व था। तो आपको इस तरह से आपको याद रखना होगा। उष्ण व्यंजन आपको बताया कौन-सा होता है? तालम स, मूर्धन्य स, दंत स, ह होता है और अंतस्थ कौन होता है? य, र, ल, व होता है। जितने भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। आप यकीन मानिए, आपको विश्वास करके इसको आपको देखना है, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्ण व्यंजन है? आपको हम तुरंत बताए थे उष्ण व्यंजन के बारे में। क्या-क्या होता है? सॉरी, तालम सा होता है, ठीक है? मूर्धन्य स होता है, दंत स होता है और क्या होता है? ह होता है। ये सभी क्या होते हैं आपके पास? तो उष्ण व्यंजन होते हैं। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आपको कौन-सा उष्ण व्यंजन दिख रहा है दोस्तों? तो केवल ए जो ऑप्शन हमारे ह है, यही क्या आपके पास उष्ण व्यंजन हो जाएँगे। बाकी उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, तालम स, मूर्धन्य स, दंत स, ह होते हैं। ठीक है? तो आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही, लेकिन पीडीएफ के लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? यानी एक ही ध्वनि है, उसका क्या होता है द्वित्व, मतलब वो दूसरा साउंड प्रोड्यूस प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो उसे हम क्या बोलते हैं? युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। युग्मक मतलब क्या होता है? कपल होता है ना? कपल मतलब क्या होता है? एक से अधिक, मतलब कि 2 लोगों का जो जोड़ी होता है उसे कपल कहते हैं। तो एक ध्वनि जब 2 ध्वनि बन जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? युग्म कहते हैं, यानी जोड़ा पेयर कहते हैं। ठीक है? ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? ठीक है? जो अनुस्वार होता है ना हमारे पास, बोलते हैं ना कि चाँद, चाँद में क्या अनुस्वार देते हैं, तो इसे अनुस्वार किसका काम करता है? दोस्तों आप देखिए, विसर्ग का काम करता है, चंद्र बिंदु का काम करता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है और स्वर करता है। तो दोस्तों ये जो अनुस्वार होता है ना, ये आपके क्या करते हैं? पंचम वर्ण का मतलब कि प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि एक कैसे लिखते हैं? चंदन लिखते हैं, चौसा नो दोनों चंदन, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, न द। ये क्या करते हैं ना, पंचम वर्ण का आपके अनुस्वार जो होते हैं, ये पंचम वर्ण का काम करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि ए है, अ है, वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठस्य है या कंठ तालव्य है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ए, अ वर्ण जो है ना, ये आपके क्या है? तो कंठ और तालव्य है, यानी कि कंठ और तालव्य से क्या होता है? उसका उच्चारण होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो है हमारे पास का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जो ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकते, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण कहते हैं। आपने इसे परिभाषा के रूप में भी याद किया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए कोई ऐसा वर्ड है, शब्द है, जिसको उच्चारण करने के बाद जो दांतों पर जीभ सटता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दंतहत्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो किसी वस्तु के को व्यवहार में लाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना मतलब होता है कि उसे हम प्रयोग में लाने की, यूज़ में लाते हैं। बोलते हैं ना कि हम जो है इस बुक का यूज़ करेंगे या इस पेन का यूज़ करेंगे, किसके लिए? पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, यूज़ में लाना, उसे क्या करते हैं? प्रयोग करना होता है हिंदी में। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो कौन सा ऐसा शब्द यहाँ पे दे रखा है जिसमें आपके स्वर्ण व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? यानी कि 3 ऑप्शन में अशुद्धियाँ होगी, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें अशुद्धियाँ नहीं होगी। आपको क्या चूज़ करना है? जिसमें अशुद्धियाँ नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास ऊर्जस्वी है ना, ऊर्जस्वी, इसमें क्या है आपके पास? तो स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। बाकी आरोग्य में है, ईसाई में है और अतुस्वय में है। ये सभी में क्या है आपके पास? तो अशुद्धियाँ यहाँ पे हो जाएँगी, ठीक है? और दोस्तों आज की इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न हमारा होगा, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? ठीक है? तो दोस्तों देखिए,
जो संज्ञा, स्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आपको पता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, लास्ट जो प्रश्न होता है ना, वो आप सभी के लिए छोड़ते हैं। कहाँ पे? आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको बताना है कहाँ पे? तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? जितने भी वीडियो को हमारे दोस्त देख रहे हैं, हमारे भाई-बहन देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का जो आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और इस वीडियो को कम से कम अपने 5 जो फ्रेंड्स हैं ना, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम प्रत्येक सब्जेक्ट का इसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाएँगे, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली फँसेंगे। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।